क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार जो है आपको जनता से और जनप्रतिनिधियों से खरी बात रूबरू करा रहा है और ऐसे में ही हम आ गए हैं एक और दावेदार के पास। भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं भाजपा के फिलहाल और झांसी के रहने वाले हैं। झांसी से विधानसभा से, सदर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं आशीष उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं खरी बात न्यूज चैनल में आपका। साक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशीष जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप इतने युवा हैं और आप पॉलिटिक्स में आने का सोचे हैं, कैसे सोचे हैं ये? साक्षी जी, पिछले 15 साल से पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ। पार्टी के हर चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी टीम के साथ काम करता हूँ। अब समय आया है, पार्टी ने पहले कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर का पद बड़ी मेहनत से पार्टी के द्वारा प्राप्त हुआ। अब क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पार्टी ने 7 महीने पहले बनाया था, तो अब लगता है 2022 का चुनाव आया है तो युवाओं का और जनता का प्रेम दिखता है, तो लगा के प्रयास करने में क्या बुराई है, तो एक सार्थक प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, चलिए, आप जैसे कि विधानसभा के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो आपने मुद्दे भी कुछ सोचे होंगे, तो किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं? साक्षी जी, पहले मैंने देखा था कि पहले ठेकेदारी करके नेता लोग विधायक बनते थे। ये समय ऐसा मैंने अभी पिछले कुछ सालों से देखा है कि विधायक लोग ठेकेदारी में इन्वॉल्व हो गए। और मैं तो बस जनता को मेन इसी मुद्दे पे जाऊंगा कि मैं निर्भीक होकर, मैं निष्पक्ष होकर उनकी हर विपत्ति में उनका साथ दूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो किसी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता हो। जैसे ठेकेदारी मैं खुद नहीं करूंगा, ना मेरे परिवार का कोई आदमी करेगा। मेरा बच्चा तो अभी वैसे भी 7 साल का है, तो अभी उसको बड़ा लंबा समय है इन सब कार्यों में लिप्त होने के लिए। तो जनता को यही विश्वास में दिलाऊंगा कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो जनता पसंद ना करे, और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलिए, आपका एक टैगलाइन जो है वो ये है कि कीजिए मुझ पर विश्वास, दूंगा आपका साथ। तो लोगों से विश्वास उनका गेन करने के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा? साक्षी जी, आप पत्रकार हैं, आप लोग तो गड़े मुर्दे उखाड़ के लाते हो, तो आप बाजार में जाइए तो मुझको लगता है कि युवाओं ने मुझे बहुत पसंद किया है, मुझे ऐसा लगता है। और आप अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रूव कीजिए। तो विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है साक्षी जी, जो आप इंसान को अगर देते हो तो तभी आप उसको जीतते हो। तो मुझे समझ में आया कि मैं इसी बात को आगे रखूं और जनता को अगर लगेगा तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जब जनता आशीर्वाद देगी तो लखनऊ भी मुझे आशीर्वाद देगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि फिलहाल में भी भाजपा के ही विधायक हैं रवि शर्मा जी, पिछले 2 कार्यकाल से वही विधायक हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पार्टी है वो अब उनसे ऊपर आपको चुनेगी, आपको टिकट देगी, आपको मौका देगी? साक्षी जी, मुझे ये ऐसा इसीलिए लगता है कि आप खुद पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे, चाहे अमित शाह जी हों और चाहे योगी जी हों और चाहे हमारे पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व हो, वो कह रही है कि हम इस बार युवाओं को मौका देंगे और विधायक किसी दूसरी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। बड़े स्तर पर फेरबदल होने हैं। अभी पिछले ही 1 तारीख को इंटरव्यू योगी जी ने अपने बंगले पर दिया है कि विधायक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें और युवा आगे नहीं आएंगे तो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए और जनता का प्रेम देखते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान विधायक जी से कुछ कार्य ऐसे छूट गए हों या कुछ लोग ऐसे छूट गए हों जिनको फिर अब आप विधायक बन जाएंगे, आपको टिकट मिल जाएगा, विधायक बन जाएंगे, तो आप उनको उठाना चाहेंगे? देखिए, इंसान हैं, हम मानव हैं, हम संपूर्ण नहीं हो सकते, कमियां सब में हैं। कुछ छूटा होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ ज़्यादा हुआ होगा, कुछ कम हुआ होगा, लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है और जनता के दिलों में योगी जी की मेहनत, योगी जी की ईमानदारी, योगी जी का संघर्ष बैठ चुका है। तो योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, तो जो भी जहाँ कमी होगी उसका निर्णय ऊपर के नेतृत्व लेगा और आगे अवसर लोगों को मिलेगा। चलिए, गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? कुछ ऐसी योजनाएं आप सोचे हैं कि आप विधायक बन जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गरीब कल्याण योजना हमारे प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में चल रही है। गरीबों को फ्री वैक्सीन मिल रही है, गेहूं अनाज सब मिल रहा है, अच्छी रोडें मिल रही हैं। तो मैक्सिमम सारी चीज़ें तो सरकार दे रही है। बाकी जब ईश्वर चाहेगा और पार्टी अगर मौका देगी तो हम उनके बीच में जाके उनसे ही सलाह लेंगे कि आप लोगों को और क्या कमी है, उसमें आगे बढ़ा जाएगा। आप युवा हैं, युवाओं को अभी फिलहाल में, जैसे हम भी सर्वे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो रोजगार की बहुत ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है, तो उस पर क्या करने वाले हैं युवाओं के लिए?
देखिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए जब तक यहाँ बड़े पैमाने पर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री ना लगे तो डिफेंस कॉरिडोर हमारे देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़कर उस पर काम लगा दिया है। वहाँ रेलवे के बहुत कुछ फैक्ट्रियाँ चालू हो गई हैं। तो प्रदेश, देखिए, जनप्रतिनिधि तो सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। सरकार जो योजनाएं लाती है तो जनप्रतिनिधि उसको अपने ऊपर लेके उसको आगे बढ़ाता है, प्रयास नहीं, करता पर है। जैसे कि आप अपने युवाओं की समस्याओं को देखेंगे कि नहीं, तब भी रोजगार कम पड़ रहे हैं, तो आप भी आवाज उठाएंगे ना फिर? नहीं, आवाज जब मौका जनता देगी तो बिल्कुल आवाज उठाई आप जाएगी। उनके प्रतिनिधि हैं, जनता ये चाहेगी कि आप उनकी आवाज आप उठाएं वहां पर जाकर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तो जनता मौका भी तो दे, जी, तब तो आवाज बिल्कुल उठाई सही जाए। बात है। वही मैं कह रही हूँ कि आप विधायक बनेंगे तब करेंगे ना ये। बाकी योगी जी ने जो काम किए हैं आप देख रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर का काम चालू है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम चालू है ना, मेडिकल योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, पैरामेडिकल अपने उस पे आ गया है, आपका ग्वालियर रोड का काम चालू हो गया है। तो वहाँ मटेरियल का काम लगना है, वहाँ लेबर लगेगी, तो रोजगार तो हमारी सरकार दे ही रही है। जी, चलिए, क्या लगता है बुंदेलखंड में भाजपा कितनी सीटें लाने वाली है? मुझको लगता है पिछली बार हम 19 सीटों पर पूर्ण विजय प्राप्त किए थे, इस बार कम से कम 17 तो रहेंगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार थोड़ा कम प्रदर्शन होने वाला है? नहीं, मुझको लगता है कि आदमी को उतना आकलन करना चाहिए, कल के दिन हम जवाब देने की स्थिति में रहें। अभी हम युवा हैं, अभी हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, तो जनता कल के दिन मेरा मजाक ना उड़ाए। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको उतना बोला। अच्छा, इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं थोड़ा बहुत 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है? जी जी, ऐसा लगता है। टिकट बंटवारे में भी कभी कभी चूक होती है, कभी कभी प्रत्याशी कम मेहनत कर पाता है, या जनता जो भी मूव करे उस हिसाब से निर्णय हो जाते हैं। तो मैं 2 सीट कम आग के चल रहा हूँ, और बाकी चलिए, उत्तर प्रदेश में क्या सोच रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? कम से कम 300 सीटें रहेंगी। कम से कम? कम से कम, ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। हाँ, जी, अच्छा प्रदर्शन करने वाली है मतलब? 100%। देखिए, आप जब अकेले मोदी जी जब स्टार प्रचारक के रूप में थे, उन पर चुनाव लड़ा गया था, तो हम 325 पर खड़े थे। आज मोदी जी के साथ उनके हनुमान जी योगी जी के रूप में हैं, और उनका काम भी जनता ने पसंद किया है। तो 100% हम 300 सीटों से ऊपर जाएंगे। चलिए, झांसी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? झांसी की जनता से मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि अपनी आस्था धर्म में रखिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को बुरे कामों से दूर रखिए, और ईश्वर में जुड़े रहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। जी, बस। चलिए, ठीक है। तो आज हमारे साथ थे भाजपा के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और अभी झांसी सदर विधानसभा के प्रबल दावेदार, और उम्मीद करते हैं आपको टिकट मिलेगा, इसके साथ ही आप विधायक बनकर उभरेंगे। बहुत बहुत बधाइयां हमारी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद खरी बात में जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि को, जनता को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल